नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूं। अच्छा विषय क्या कहूं कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का पाठ्यक्रम लेकर और सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर में पहले लेक्चर में अपने बता चुका हूं वीडियो में, और दूसरा जो है अभी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं ऑनलाइन बैच जो है जुलाई एंड, मतलब जुलाई 2025 इस एंड में, अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी साथी क्लास करना चाहते हैं, मतलब ऑप्शनल की तैयारी, संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी यूपीएससी की परीक्षा को लेकर करना चाह रहे हैं, वे जो है संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, मेल पे, ठीक है ना, या यूट्यूब पे जाकर वहां पर आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा विषय, और चूंकि संस्कृत बहुत बेहतरीन विषय है, बहुत हाई स्कोरिंग है, बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, और मैथमेटिक्स की तरह, साइंस की तरह बहुत, मतलब कहते नहीं, टू द पॉइंट बहुत अच्छा स्कोर मिलता है, कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती। और एक दूसरे से, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज के लिए अलग अलग तैयारी करना। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। सीधा चलते हैं विषय की तरफ। ठीक है ना, ये देखिए आपका पाठ्यक्रम, और यहां पे देखिए सेकंड पेपर, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, ये सेकंड पेपर है। ठीक है ना, और जो संस्कृत नॉन बैकग्राउंड के हैं ना, उनको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाइए, कोचिंग लीजिए। मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के या हमारे अन्य कलीग कॉलेजेस के, और जो साथ में संपर्क में है बहुत दिन से, क्योंकि पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं, मुझे कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ। 7-8 किताबें मेरी पब्लिश्ड हैं। चौखंबा ओरिएंटालियस संस्कृत जगत का सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध वह जो है प्रकाशन है। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, डॉक्टर शेषनाथ मिश्र अनअकैडमी में पढ़ाया हूं मैं। अपना पर्सनल चैनल पिछले 7 साल से रन कर रहा हूं, बहुत सारे काम कर रहा हूं, तो इसलिए। और संस्कृत से बीए, एमए, पीएचडी, नेट जेआरएफ पुस्तकें लिखा हूं, पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं पिछले 10 साल से। तो कहते नहीं है कि ह्यूज एक्सपीरियंस, फास्ट एक्सपीरियंस है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अन्य जो भी कोचिंग जगत में आपको संस्कृत ऑप्शनल पढ़ा रहे होंगे, किसी के पास बीए की डिग्री है, किसी के पास एमए की डिग्री है, कोई स्कूल टीचर है, कोई कुछ है, ऐसे ही आपको पैसा खूब ले रहे हैं आपसे। ठीक है ना, तो मैं पैसा लूटने नहीं आया हूं, आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा में सही तैयारी करवाने आया हूं। ठीक है ना, आइए। तो देखिए, ये 2 सेक्शन, 2 खंडों में विभक्त रहता है। खंडे का खंड खा। अब यहां देखिए प्रमुख बात क्या है, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है ना, और पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में फर्स्ट और 5 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन, पहला और 5वां क्वेश्चन वहां पर अनिवार्य था। यहां पर सेकंड पेपर में भी संस्कृत विषय के सेकंड पेपर में भी ऐसा ही है, लेकिन फर्स्ट पेपर संस्कृत में लिखना है ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन संस्कृत मीडियम में ही लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए कितने टॉपिक हैं आपके, 8 टॉपिक हैं टोटल। ठीक है ना, ये सारे महाकाव्य हैं। अब जब आपको फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, इवन 4th में जाएंगे, 3 में नहीं, तो वहां पर आपको महाकाव्य पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चाहे वह रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या अन्य महाकाव्य हो, या महाकाव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हों, वे सारे आते हैं। तो अगर यहां आप सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आप तैयार कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10-10 नंबर के। ठीक है ना, या पहले 4 क्वेश्चन 12×4 48, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। कभी कभी ये लोग क्या करें, 15-15 और 20 का सेट कर देते हैं, 16-16, 18 का कर देते हैं, 17-17, 16 का कर देते हैं। कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, अमूमन आजकल 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो इन्हीं 8 टॉपिक से, चाहे रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, ठीक है ना, और शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, कादंबरी, दशकुमारचरितम, शिवराज्योदयम, यही टॉपिक है, यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, मैं बहुत जल्दी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इसको खींचने से लाभ नहीं, क्योंकि तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैं
आपको अलग से एक क्लास लेकर उपस्थित होऊंगा आप सभी के समक्ष। क्वेश्चन नंबर वर्ग 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में अथवा उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में। ठीक है ना, ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में भी था कि या तो आप हिंदी में दीजिए या तो आप जो मीडियम ऑप्ट किया है मेंस में, यूपीएससी में, उसमें दे सकते हैं, संस्कृत में नहीं देना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 टॉपिक हैं। ठीक है, 4 टॉपिक हैं और 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 17, 17, 16 इस क्रम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 18, 18, 14 भी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, मतलब यूपीएससी के ऊपर है कैसा पूछता है। तो ईशावास्योपनिषद से पूछता है, श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अभी ये सेम आपको खंड खामे भी मिलेंगे। जैसे एक आपने तैयार किया, चौथा आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। 2 आप तैयार करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप तैयार हो जाएगा। 3 तैयार करेंगे तो उधर आपका आगे 5 हो जाए। इसी प्रकार एक दूसरे से संबद्ध हैं, कोलैबोरेट करके होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में, ठीक है ना, अथवा उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में। 3 प्रश्न यहां भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और टॉपिक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्वप्नावदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्षकटिकम, मुद्रा राक्षसम, उत्तरामचरितम, रत्नावली और वेणी संहार। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेघदूतम, ठीक है ना, मेघदूतम, नीति शतकम, पंचतंत्रम, राज तरंगिणी, हर्षयर्थम, अमरूक शतकम, गीत गोविंदम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस सीक्वेंस में 15, 15, 20 या 16, 16, 14 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, अब अभी आपको आगे ये मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर आपको व्याख्या लिखनी आएगी, ये खंड खाम में। ठीक है ना, एक खंड से, एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है, इसमें जो श्लोक हैं इनकी संस्कृत में व्याख्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंपलसरी है इस क्वेश्चन को करना, और इसका आंसर भी संस्कृत में ही देना है, अर्थात इसका आंसर संस्कृत मीडियम में ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब इसमें 3 ग्रंथ हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनम। अब आप याद करिए, जो पहला क्वेश्चन था उसको आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका था 1 से 5, 2, 6, 3, 7, क्वेश्चन नंबर 4, 8, ये सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और वो भी देखिए कितना कम पढ़ना है। प्रथम सर्ग का मतलब सर्ग 1 का सिर्फ 1 से 10 श्लोक पढ़ने हैं। प्रथम सर्ग का 1 से 10 अर्थात 10 ही श्लोक, वो भी पहले सर्ग, क्योंकि रघुवंशम में तो 19 सर्ग हैं, 19 सर्ग नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहले सर्ग का 10 श्लोक। इसी प्रकार से सभी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब मैंने कहा ना, 1 किसमें गया? 5 में, 2 6 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं आपको याद दिलवा देता हूं। यहां क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए 2, ये देखिए 2 देख रहे हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ईशावास्योपनिषद, भगवद गीता, वाल्मीकि का सुंदरकांड। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए, ईशावास्योपनिषद, भगवद गीता, वाल्मीकि जी के कृत लिखा गया सुंदरकांड। हो गया ना, ये देखिए। और उसमें भी ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं, लेकिन पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 7वां, 15वां, 18वां, 1 2 3 4 5 6 7, 18 में सिर्फ और सिर्फ 7 श्लोक, 7 मंत्र पढ़ने, श्लोक नहीं। वेदों में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वैदिक साहित्य में मंत्र होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय का कौन सा श्लोक कहां से पढ़ना? 13 से 25। 13 से 25 बोले तो सिर्फ 13 श्लोक आपको पढ़ने हैं। यही इस 13 से फिक्स है क्वेश्चन आना, ध्यान रखिएगा। अब इसकी भी क्या करने, व्याख्या करनी होती है संस्कृत में। 5, 6, 7 की व्याख्या संस्कृत में करनी होती है। 5 कंपलसरी, 6, 7 कंपलसरी नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो संस्कृत में, उसकी व्याख्या नहीं करनी है, सॉरी। ठीक है ना, अब ये देखिए, ये मैंने कलर बदल दिया था, तो वही है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में अथवा उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में दें। प्रत्येक
से 3 प्रश्न, मतलब ये तीनों टॉपिक जो दिए गए हैं इनसे 3 प्रश्न बनेंगे। 15-15 20 का सीक्वेंस होता है, या 16-16 14, 16-16 32 हो गया 18, इस तरीके से मतलब सीक्वेंस अपने बदल सकते हैं अंकों के। ये ध्यान, मेघदूत पहले मतलब जो इस पूर्व मेघ से, पूर्व मेघ उत्तर मेघ 2 भागों में मेघदूत बटा हुआ है, मतलब विभाजित है, तो पूर्व मेघ से सिर्फ 10 श्लोक आएंगे। नीति शतकम, ठीक है ना, नीति शतकम के शुरू से स्टार्टिंग के 10 श्लोक आएंगे, ज्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और फिर कादंबरी, कादंबरी का शुकनासोपदेश से ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हमने 1, 5, 2, 6, 3, 7, ये 3 क्वेश्चन नंबर, यहां जो 3 था देख रहे हैं ना, मेघदूतम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपका 7 में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 7 में, अगर क्वेश्चन नंबर आप 4 तैयार कर लेंगे तो 7वां आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां, इस प्रश्न का भी उत्तर आप अपने माध्यम में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में नहीं देना है। और यहां भी आपको व्याख्या लिखनी है। स्वप्नावृत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और उत्तरामचरितम है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप याद करिए कि इसको आपने कहां देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 को 8 में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 3 को 8 में पढ़ रहे हैं, ओके। 4 को कहां पढ़ रहे हैं, 4 को 7 में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को 8 में आप मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करें तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा तैयार हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 तैयार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप जो तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। 2, 6, 1, 5, 2, 6 और 3, 7 और 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेघदूतम वगैरह है ना, तो 4 7 हो गया और आपका 3 जो है वो किस में गया, 8 में गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं 4, 5, 6, इनका आंसर आपको संस्कृत में ही देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इसका आंसर आपको संस्कृत मीडियम में ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन तीनों 4th, 5th और 6th क्वेश्चन में जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो 5 है, जिसका आंसर आपको लिखना ही लिखना है और संस्कृत मीडियम में लिखना है, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहला किया, आपने यदि पहला क्वेश्चन किया 5वां कर लीजिए, दोनों एकदम एक दूसरे से लगे हुए हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, तो पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, फिर 7वें 8वें में कर लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये इतना ही छोटा सिलेबस है, आप यहां से पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अब जो पहला क्वेश्चन आपने देखा ना, पहला क्वेश्चन इसका, उसमें आप महाकाव्य जैसे रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम इत्यादि करें, जैसे उपमा कालिदासस्य, ये प्रश्न आता है, फर्स्ट पेपर में भी पूछ लिया जाता है। भारवेर्थ गौरवम फर्स्ट पेपर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। माघे संति त्रयो गुणाः, ये यहां भी पूछ लिया जाए फर्स्ट पेपर में। देखिए दोनों कॉमन हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से संबद्ध हैं, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, दोनों इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कोई सेपरेट तैयारी नहीं है, दोनों की कंबाइंड यहां प्रिपरेशन है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो क्लास स्टार्ट हो रही है जल्द ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल चाणक्य इंस्पायर इंडिया को आप लोग जो है उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना, या फेसबुक चाणक्य संस्कृत एकेडमी का जो चाणक्य इंस्पायर इंडिया का जो फेसबुक पेज है वहां आप जो है जुड़ जाइए, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर, ये जो नंबर दिया गया है ये व्हाट्सएप पर भी है, आप वहां पर भी मैसेज करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही जो है यह नया बैच आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपकी मनोकामना, आपके लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। तो कहीं मत जाइए, न घबराइए, न परेशान मत होइए, ठीक है ना, न घबराइए और न परेशान होइए। आप लोग मेरे साथ मिलकर इस संस्था के माध्यम से आप IAS
प्रॉपर आईएएस बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। 350 अंकों से अधिक अंक जो है इस टोटल 500 मार्क्स में आप पा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर मिलाकर 500 मार्क्स के आपका एग्जाम होता है। ये 250 का जो है सेकंड पेपर है और फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स का ही है। तो यहां पर भी आप मिनिमम भी 200 नंबर आराम से पा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको फर्स्ट पेपर में कैलकुलेट करके बताया था किस प्रकार से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी और तैयारी की क्या तरीके होने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो मैं एक अलग आपके साथ एक अलग क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।